न्यूज़ को अगर एक नज़र देखें तो इस हफ्ते में मंडे को आ रही है आपकी बड़ी न्यूज़, और वो है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई। उसके फ़ौरन बाद ट्यूसडे को न्यूज़ है कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल। वेडनेसडे की रात में न्यूज़ है, वेडनेसडे और थर्सडे के दरमियान रात को। और बहुत बड़ी न्यूज़ है फेडरल फंड रेट, एफओएमसी की इकोनॉमिक प्रोजेक्शन भी है, एफओएमसी स्टेटमेंट भी है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। उसके फ़ौरन बाद उसी दिन थर्सडे वाले दिन फाइनल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और फ्राइडे को कोर रिटेल सेल और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। सारी बड़ी न्यूज़ हैं। तो इन बड़ी न्यूज़ को हासिल करने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ चलिए और फिर देखिए हम मार्केट को किस तरह किल करते हैं। अब दोबारा चलते हैं गोल्ड पर, गोल्ड को देखते हैं एक नज़र कि गोल्ड हमारा क्या करने वाला है और हमने गोल्ड में क्या ट्रेड लेनी है। और 1 मंथ के चार्ट पे आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। बहुत बड़ी कैंडल बनी है पीछे, और इसमें मैंने आपको बताया था जब तक ये वाला एरिया नहीं टूटता, ये वाला एरिया 2652 का, यानी कि 2652 के नीचे ये अपने बिठा लीजिएगा। यानी कि अपने कंप्यूटर्स में ये एक लॉक लगा लीजिएगा कि 2622 के नीचे हम सेलर हैं और अच्छे सेलर हैं। और ये सेलिंग कहाँ तक आएगी? आएगी यहाँ तक, 2600 तक ऑलमोस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि 25 और 80 तक ही आ सकती है। तो 2580 तक ही आ सकती है अगर ये इस लेवल में दाखिल हो गया। और अगर इसने को ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट दोबारा करेगा, और रीटेस्ट दोबारा करेगा 2640 के ऊपर। तो वहाँ पे हम दोबारा इसमें एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो मार्केट आपकी कुछ यूं चल सकती है। पिछले वीक में अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने अपने ग्रुप के अंदर 2720 के ऊपर सेल करवाया था, और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि सेलिंग की हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड मिली और हम लोगों ने इसको किल किया मार्केट को यहाँ तक। अब मार्केट जोन सी है यहाँ से लेकर और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन डोजी कैंडल में बॉडी बहुत छोटी है, ऊपर वाली साइड पर विक बहुत बड़ी है। अगर मार्केट फर्ज करें अप साइड पे भी आती है तो थोड़ी सी अप साइड पे जाकर और यहाँ पे जाकर दोबारा टच कर सकती है। अगर इस एरिया को ब्रेक करे तो रीटेस्ट के ऊपर सेल करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी आपको ट्रेड देगी, और ये ट्रेड पहली आएगी 2610। अगर ये 2610 के लेवल को तोड़ जाती है मार्केट तो 2610 के लेवल पे फिर हम रीटेस्ट पे इसको सेल करेंगे। तो अगले उसके बाद नया आपका लेवल ये वाला आएगा 2500 के करीब। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है 2500 के करीब। अगर ये 2500 के एरिया को तोड़ जाए तो फिर 2531 तक हम जा सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम प्लस करें मार्केट को, सम अप करें, तो सम अप पे अभी हम सेलर हैं मार्केट में। लेकिन इसको मज़ीद देखते हैं डे के ऊपर कि डे के ऊपर मार्केट क्या करेगी। डे के ऊपर मार्केट ने दो बिग कैंडल बनाई हैं और बिल्कुल वीक एंड में जाके बनाई हैं दो बिग कैंडल। दो बिग कैंडल किस वजह से बनी? आपकी जीडीपी जोन सी है वो कांस्टेंट रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और इसके अलावा आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपकी जो डॉलर्स के बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है। तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी। तो लेवल वही है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे आने के लिए हो सकता है कि मार्केट एक दफ़ा अप साइड पे जाए। तो अप साइड पे मार्केट के लेवल्स कुछ मैंने लगाए हुए हैं, तो इन एरियाज़ के अंदर से मार्केट नीचे आ सकती है। अगर मार्केट अप साइड पे जाती है तो यहाँ पे जा सकती है 2680 तक, और 2680 या 2690 के एरिया से यहाँ पे ये पॉइंट बनाती है तो वापस मार्केट निचली साइड पर आने की ज़्यादा तवक्को रखती है। अब अगर इसको हम इसी एरिया में देखें तो एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस रेंज में मार्केट दोबारा दाखिल हो गई है, इस रेंज में। तो अगर इस रेंज को मार्केट ने नहीं तोड़ा, क्योंकि ये रेंज बहुत पुरानी है, बहुत पहले से ये रेंज थी जो मैंने पहले से पॉइंट की हुई थी, उस रेंज के अंदर मार्केट दोबारा एंटर हो चुकी है। अगर मार्केट यहाँ तक भी जाती है तो 2665 के करीब इस एरिया में आप यहाँ पे एक दफ़ा सेल की ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अप साइड पे जाती है तो यहाँ पे आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस इससे फ़ौरन बाद होगा, यानी कि 10 to 20 पिप का स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत रखिएगा।
तो मार्केट फिर आपको नीचे ले आएगी। लेकिन 4 आवर के ऊपर कैंडल पॉजिटिव बन रही है पिछली, तो अगर मार्केट 2650 से ऊपर रही तो फिर आप 2662 तक और फिर 2680 तक जा सकते हैं। वहाँ से आपको अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है जो कि आपको 2620 तक ले आएगी। और अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट के ऊपर एक बहुत अच्छी सेलिंग हमें मिल सकती है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था गोल्ड के अंदर। अब हम थोड़ा सा मज़ीद पीछे जाएंगे और देखेंगे कि गोल्ड के अलावा मार्केट हमें यूएस ऑयल में क्या दे रही है। तो यूएस ऑयल में देखते हैं मार्केट हमें किस साइड पे लेके जा रही है। यूएस ऑयल का आपको याद होगा कि वीकली के ऊपर मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लगा के दिए थे और उन पॉइंट के ऊपर मार्केट वैसे ही मूव कर रही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ से मार्केट दोबारा उठी 67 से, बहुत बड़ी वीक के ऊपर कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आए तो 69.900 ये एरिया बन रहा है, 69.900 यहाँ पे। यहाँ से मार्केट अप साइड पे जा सकती है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 69 का हो जाएगा। तो 69.800 69.900 ये आपका बाइंग एरिया होगा, 69 आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से मार्केट आपको अप साइड पे लेके जाएगी और ये आपको दोबारा 73.86 के एरिया में या फिर 74 तक लेके जा सकती है। तो वहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो सकती है अगर इसी तरह मार्केट चलती है जिस तरह हम इसको देख रहे हैं। तो यूएस ऑयल में हम बायर हैं, गोल्ड में हम सेलर हैं। और अब देखते हैं बीटीसी में हमने क्या करना है। तो बीटीसी को एक नज़र देखते हैं कि बीटीसी हमें क्या पॉइंट दे रहा है और बीटीसी में हमने क्या ट्रेड लेनी है। बीटीसी अपनी सारी हदें तोड़ता हुआ जा रहा है और बीटीसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये अपसाइड पे है, कहाँ से अपसाइड पे है, 91 92 से, इस एरिया से। तो देखें यहाँ पे आके 92 के पास से बड़ी अच्छी बाइंग दी आपको, तो बड़ी अच्छी बाई करके हम दोबारा 104 तक इस पर खड़े हैं। तो इसने ये एरिया भी ब्रेक कर दिया है, रीटेस्ट के ऊपर इसको बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका बहुत छोटा सा होगा और ये स्टॉप लॉस आपका 103,623 होगा। इस एरिया में ये आपका स्टॉप लॉस होगा 103 का। अगर 103,700 पे आप बाय करते हैं तो 103 का स्टॉप लॉस होगा। इसके साथ ही अपसाइड पे जा रहा है और अपसाइड पे कोई इसके पास रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है बीटीसी के, बीटीसी अप ही जाता जा रहा है। और अगर इससे नीचे आके बंद होता है तो रीटेस्ट पे इसको सेल करेंगे तो दोबारा ये आपको 92 तक लेके आ सकता है। आपको याद होगा जब ट्रम्प का इलेक्शन था, बीटीसी मैंने बाय करवाया था, गोल्ड मैंने सेल करवाया था और मार्केट एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो मैंने आपको बताया था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।